हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चले गए सैमुअल को लेने के लिए। कुछ देर बाद वो पुलिस स्टेशन के सामने थे। जब वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने अंदर जाकर वहाँ के एक कर्मचारी से बात की। तो वो कहाँ है? फ़िलहाल बाहर है, उसे पूछताछ चल रही है। काफ़ी वक्त हो चुका है, 12 घंटे बीत चुके हैं। आप काफ़ी वक्त से उसे यहाँ अपने साथ कैद किए हुए हैं। क्या उसके खिलाफ़ कोई सबूत है आपके पास? फ़िलहाल तो नहीं। तो फिर मेरे ख्याल में आप इससे ज़्यादा वक्त तक उसे यहाँ नहीं रख सकते। हाँ, आप ठीक कर रहे हैं, हम उन्हें छोड़ने ही वाले थे। हमारे पास फ़िलहाल तो कोई सबूत नहीं है, पर आपको बता दूं कि हमारे प्राइम सस्पेक्ट यही हैं। या मैं यूँ कहूँ कि इनके अलावा और कोई सस्पेक्ट है ही नहीं, क्योंकि और किसी तरह के निशान या सबूत वहाँ से मिले ही नहीं। मानो कोई हवा का झोंका वहाँ आया हो और उस बूढ़े इंसान का कत्ल करके चला गया हो। वो हवा का झोंका था या कोई भूत या कोई आत्मा या कोई साइको किलर, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे फ़िलहाल मिस्टर सैमुअल फ्रेडरिक्सन की ज़रूरत है और आप उसे अभी बाहर निकालेंगे मेरे ख़्याल में। हाँ, बिल्कुल। कुछ देर बाद सैमुअल बाहर आया। वो थोड़ा डरा हुआ था, पर वो अपने वकील को अपने सामने देखकर बहुत खुश हुआ और वो उसके करीब गया। सैमुअल, तुम कैसे हो? मैं बहुत बहुत खुश हूँ तुम्हें देखकर, मैक्स। हम घर चल सकते हैं? हाँ, मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ, तुम्हें घर ले जाने के लिए। और बहुत सी बातें भी करनी है मुझे और ऑरेलिया को तुमसे। किस बारे में? पहले घर चलो, तुम काफ़ी थके हुए लग रहे हो। इसके बाद कुछ ही देर बाद वो दोनों ही सैमुअल के घर के सामने खड़े थे। सैमुअल, तुम ठीक हो? ऑरेलिया, मैं ठीक हूँ। तो तुम ठीक हो ना? हाँ, मेरे जाने के बाद कोई यहाँ आया तो नहीं था? कोई चमगादड़ या फिर कोई भेड़िया? कैसी बातें कर रहे हो सैमुअल? कोई नहीं आया था। बस तुम ठीक हो, ये ज़रूरी है मेरे लिए। हाँ, मैं ठीक हूँ। सैमुअल की आंखें लाल थी और सूजी हुई थी और वो बहुत थका हुआ और परेशान सा दिख रहा था, मानो वो कई दिनों तक सोया ना हो। सैमुअल, मेरे ख्याल में तुम्हें कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। हाँ हाँ, कोशिश करता हूँ। वैसे तुम्हारे जाने से पहले तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारे जाने के बाद हमने तुम्हारे सामान को थोड़ा टटोला और उसके बाद हमें तुम्हारे कुछ दस्तावेज़ मिले। एक तरह से वो तुम्हारी डायरी मालूम हो रही थी, जिसे तुमने टाइपराइटर पर टाइप करके लिखा है। हाँ, तुमने तुमने वो पढ़ी? तुम्हें लगा होगा मैं पागल हूँ, पर नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ उसके बाद क्या हुआ। पर उससे पहले तुम आराम कर लो, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मैक्स और एलिया, अगर तुम लोग मुझ पर सच में भरोसा करते हो तो मैं रातों को सो नहीं पा रहा हूँ। क्यों सैमुअल? मैं भी इस बात को नोटिस कर रही हूँ। मैंने तुम्हें देखा, तुम रातों को कई बार करवट बदलते रहते और सोते नहीं हो। क्यों? मुझे लगता नहीं कि तुम लोग मेरी बात पर विश्वास कर पाओगे। मैं भी नहीं करता अगर मैं तुम्हारी जगह होता और मैंने वो सब कुछ अपनी आंखों से देखा ना होता, उसे महसूस ना किया होता। और एलिया, वो बहुत अजीब था। सैमुअल, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? मुझे बताओ। हमें ये जानना होगा, सब कुछ ठीक करने के लिए। माना हमारी हालात अभी ख़राब है, पर हम एक साथ मिलकर इससे निपट सकते हैं। मुझे बताओ कि आखिर वहाँ क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या देखा तुमने? ऑरेलिया, मुझे लगता है कि तुम्हें सैमुअल को कुछ देर आराम करने देना चाहिए। वो बहुत थका हुआ लग रहा है। नहीं मैक्स, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि तुम दोनों मुझ पर भरोसा करते हो। और अगर तुम
मुझ पर भरोसा करने को तैयार हो तो मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ। वैसे भी मुझे नींद कहाँ आने वाली है। तो ठीक है, वहाँ फायर प्लेस के पास तुम आराम से बैठ जाओ, या फिर अब हम दोनों तुम्हारी बात सुनेंगे। हाँ, तो फिर बताओ उसके आगे क्या हुआ? तुम्हारे वो कागजात, उसमें तुमने लिखा कि तुम वहाँ से भागने वाले थे। फिर क्या हुआ उसके बाद? मैंने वहाँ से भागने की पूरी तैयारी कर ली थी। मैं जानता था कि जिस तरीके से मैं वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने साथ ज़्यादा सामान नहीं ले जा सकता। और सच बताऊँ तो मैं अपने साथ कुछ ख़ास सामान लेकर भी नहीं गया था। कुछ कपड़े थे जिन्हें मैं आराम से छोड़ सकता था, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं थी। उस वक्त मुझे बस अपनी जान बचानी थी, किसी भी तरह, किसी भी हालत में। और उसके लिए मुझे जल्दी करना ज़रूरी था। उस रोज़ मौसम बहुत अजीब हो रहा था। वैसे भी उस मनहूस जगह पूरे दिन बस धुंध छाई रहती थी, और उस दिन तो लग रहा था कि बादल हो गए हैं, और इसलिए सूरज जल्दी छिप गया था, अंधेरा होने लग गया था। मैंने ये सारे कागजात अपने साथ समेटे और भागने के लिए वापस उस कमरे तक गया। मेरे पास वो भारी मूर्ति थी जिसे मैंने दूसरे कमरे से उठाया था। मैंने उस मूर्ति से खिड़की के कांच पर एक जोरदार वार किया, और उसके बाद उसका कांच टूट गया। मेरे निकलने लायक जगह आसानी से हो गई थी, और उसके बाद मैं किसी तरह उस पेड़ की डाली को पकड़कर नीचे की तरफ आया। ये करना बहुत मुश्किल था, पर मैं किसी तरह उस पेड़ से नीचे उतरा और धीरे धीरे भागते हुए उस गांव से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लग गया। धुंध हर तरफ फैली हुई थी, सामने का रास्ता तक साफ नज़र नहीं आ रहा था, पर मुझे काफ़ी हद तक याद था कि मैं कहाँ से आया था, और इसलिए मैं वापस उसी रास्ते पर हो गया। धीरे धीरे भागते हुए मैं आगे बढ़ता रहा। मुझे लग रहा था कि मैं गांव से बाहर निकलने वाला हूँ, पर नहीं। धुंध की वजह से मैं रास्ता भटक गया था और जंगल में कहीं खो गया था। और उसके बाद अचानक ही मैंने अपने पीछे किसी के पैरों की आवाज़ सुनी। मैं घबरा गया, और मैं जब पीछे मुड़ा तो वहाँ मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। बहुत धुंध थी वहाँ पर, बस 2 आँखें नज़र आईं, चमकती हुई लाल आँखें। मैं मन ही मन बहुत घबरा रहा था, ये सोचकर कि आखिर ये क्या चीज़ हो सकती है। मैंने अपने हाथ में एक पत्थर उठा लिया ताकि अगर ये कोई छोटा मोटा जानवर हो तो मैं उसे भगा सकूं, पर जब वो चीज़ मेरे करीब आई तब महसूस हुआ कि वो क्या है। वो एक विशालकाय भेड़िया था, एक जंगली भेड़िया जो अपने दांत निकाले मेरी तरफ बढ़ता आ रहा था और मुझ पर घुर्रा रहा था। उसने मेरी ओर छलांग लगाई और मैं किसी तरह बाल बचा, और उसके बाद मैंने भागना शुरू कर दिया। पता नहीं कितनी देर तक मैं उससे बचने की कोशिश करता रहा। वो हवा की तेज़ी से मेरे सामने आ जाता था। मैं उससे तकरीबन 1 घंटे तक भागता रहा। उसके बाद मेरी हिम्मत जवाब दे गई। उससे बचने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। मैं भागता रहा और आखिरकार किसी तरह खुद को बचाने के लिए मुझे मजबूरी में वापस उस घर की तरफ कदम बढ़ाने पड़े जहाँ से मैं खुद को बचा कर आया था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो दरवाजे खुले हुए थे। मैं घर के अंदर दाखिल हुआ, तब महसूस हुआ कि वहाँ मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। मैंने राहत की सांस ली। मैं वहाँ जाने के बाद कुछ ऐसा ढूंढने लगा जिससे मैं उससे डरा सकूं या भगा सकूं। मैंने सोचा था कि मैं फ़ौरन वहाँ से बाहर निकल आऊँगा। वहाँ फायर प्लेस में कुछ लकड़ियाँ पड़ी हुई थी। मैंने फ़ौरन उन लकड़ियों को जलाया और उनमें से एक जलती हुई लकड़ी से एक मशाल बना ली, और उसे लेकर मैं बाहर निकलने ही वाला था कि तभी मैंने अपने पीछे से आती एक परछाई देखी। और जब मैं पीछे मुड़ा तब ये वही था, वही झूठा मक्कार इंसान जिसने मुझे वहाँ बुलाया था। बहुत जल्दी में लग रहा है उस सैम्यूअल। हाँ, मुझे घर जाना है। घर जाना है? क्यों, तुम्हें मेरी नौकरी नहीं चाहिए? पैसे नहीं चाहिए? नहीं, मुझे
तुम्हारी नौकरी की ज़रूरत नहीं है और ना ही तुम्हारे पैसों की। बस घर जाना है मुझे। देखो, मुझे बातें घुमा फिरा कर करने का शौक़ नहीं है सैमुअल। मेरे ख्याल में जितने तुम दिखते हो उससे कहीं ज़्यादा चालाक हो। तुम्हें काफ़ी जल्दी पता चल गया। पर खैर, जो बात तुमने जानी है वो तुम्हारे और मेरे बीच ही रहेगी, क्योंकि तुम यहाँ से कभी बाहर ही नहीं जा पाओगे। मैं बाहर क्यों नहीं जा पाऊँगा? क्योंकि मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगा, बेवकूफ़। पर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है और आप मुझे यहाँ रखकर करेंगे क्या? मारना चाहते हैं मुझे? नहीं, इतने बुरे दिन नहीं आए हैं मेरे। तुम्हें मारने से मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। पर हाँ, जो मुझे तुमसे जानना था वो मैंने जान लिया है, और इसलिए अब तुम मेरे किसी काम के भी नहीं हो। और जबकि तुम मेरा राज जान चुके हो तो ज़रूरी है कि मैं अपने राजदार को ख़त्म कर दूँ, वरना मेरा राज राज नहीं रहेगा। तो तुम हो कौन? मैं राजा हूँ इस गांव का। मैं कौन हूँ? मैं राजा हूँ इस गांव का, और बहुत जल्द इस दुनिया का भी हो जाऊँगा, जब सारी दुनिया मेरे जैसे लोगों से भरी हुई होगी। मेरी अपनी सेना। इंसानी ज़ात का नाम ही ख़त्म हो चुका होगा। कभी कभी ख्याल आता है कि क्यों ना तुम्हें भी मैं अपनी इस सेना में शामिल कर लूं, पर नहीं, तुम में इतनी हिम्मत नहीं है और ना ही तुम इसके लायक हो सैमुअल फ्रेडरिक्सन। मुझे मेरे घर जाने दो। मुझे कुछ लेना देना नहीं है तुमसे। ओह, सभी ऐसा ही कहते हैं, पर इंसानों की सोच बदलते हुए देर नहीं लगती है। मैंने सोचा मैं उसका मुकाबला कर सकता हूँ। अगर वो मुझे जाने नहीं देना चाहता सीधे तरीके से, तो मैं अपनी जान बचाने के लिए उसे चोट भी पहुँचा सकता था। मैंने अपने हाथ में अभी भी वो मशाल थामी हुई थी। मैंने वो मशाल अपने हाथों में मजबूती से पकड़ी और उसकी तरफ झपटा, पर वो मेरे सामने से गायब हो गया। और फिर उसके हंसी का ठहाका मेरे ठीक पीछे से सुनाई दिया मुझे। बड़े नादान हो सैमुअल। तुम्हें क्या लगता है मैं एक आम इंसान हूँ? तो फिर क्या हो तुम? उसका ये करतब देखकर मैं वाकई चौंक गया था और घबरा भी गया था। मैं एक वैम्पायर हूँ, इंसानी ज़ात से कहीं बेहतर और ताकतवर। और बहुत जल्द मैं तुम्हारे गांव में भी आऊँगा, बहुत जल्द। और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम कुछ करने के लिए ज़िंदा ही नहीं रहोगे। हाँ, तुम्हारे परिवार से भी मिलूँगा। उन्हें मारते हुए बड़ी खुशी होगी। हाँ, और उन्हें मारने से पहले ये ज़रूर बता दूँगा कि तुम कितनी बहादुरी से मेरा सामना कर रहे थे सैमुअल। क्यों, अच्छा लगा मेरा आइडिया? मैं समझ चुका था कि वो कोई अजीब शक्ति है जिससे मैं लड़ नहीं सकता, और इसलिए मैं मन ही मन किसी तरीके से उसे चकमा देने की या फिर उससे बचने की योजना सोचने लग गया था कि तभी वो मेरी तरफ बढ़ा। और जब वो मेरी तरफ बढ़ा, मैंने हड़बड़ी में अपने हाथों से उसका गला पकड़ लिया। मैं उस समय बहुत घबराया हुआ था और खुद को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। मैंने उसका गला ज़ोर से पकड़ा हुआ था और अचानक ही उसने चिल्लाना और चीखना शुरू कर दिया। उसके गले से ऐसा लग रहा था मानो धुआं सा उठने लगा, मानो उसका शरीर जल रहा हो। वो बहुत ज़ोर से चीख रहा था और मुझे लगा अगर वो मुझसे डर रहा है तो ये अच्छा है, हो सकता है मैं उसे हरा पाऊँ। मैंने उसे छोड़ा नहीं, मैं उसे उसी तरह पकड़े रहा, पर वो कुछ देर बाद गायब हो गया। और उसके बाद मैं किसी तरह वहाँ से भागा। मैं पहले भी काफ़ी देर तक भागता रहा था और थक चुका था, पर फिर भी उसके बाद भी मैं तकरीबन 2 किलोमीटर तक भागता रहा। रास्ते भर कुत्तों के भौंकने की आवाज़, भेड़ियों की आवाज़
और ऐसे ही जंगली जानवरों की आवाज़ों ने मुझे डराए रखा। मैं बहुत घबराया हुआ था। जैसे ही मैं उस गांव से बाहर निकला, मैं सड़क पर बेहोश हो गया और सुबह जब मेरी आँख खुली तब एक तब एक दूसरे गांव का इंसान मुझे जगा रहा था। वो शायद कोई चरवाहा था। उसने मुझे जगाया, मुझे पानी पिलाया और कुछ पैसे दिए ताकि मैं यहाँ वापस आ सकूं। तो यही थी मेरी कहानी। तो तुम्हें नहीं पता चला वो कौन था? नहीं पता चला। क्या उसका नाम, उसने जो नाम दिया था, मुझे यकीन है कि वो झूठा था और उसने कहा कि वो एक वैम्पायर है। ये क्या होता है? मैंने भी इसके बारे में नहीं सुना, पर हो सकता है हमें कोई ऐसा मिल जाए जो इसके बारे में जानता हूँ। मैं एक दो ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ऐसी माइथोलॉजिकल चीज़ों के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं, और मैं सोचता हूँ कि शायद हमें उनसे बात करनी चाहिए। तुम्हारी बातों पर मुझे यकीन है सैमुअल। पिछले कुछ दिनों से इस गांव में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो अजीब हैं। मवेशियों का झुंड के झुंड इस तरह मारे जाना, उन सभी के गले पर तो निशान मिले जैसे किसी ने सुई से निशान किए हों। उन सभी के शरीर का खून बिल्कुल गायब था और ये सब कुछ रातों के वक्त हुआ था। वो सभी सिर्फ रात में मारे गए। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। हो सकता है कि हमारे आसपास कुछ ऐसा हो रहा हो जिसे रोकना ज़रूरी हो। हाँ, कल हम दोनों नॉर्म डैनियल्स के पास चलेंगे, और तब तक सैमुअल तुम अपना ख्याल रखो, सोने की कोशिश करो। तुम्हें आराम करना बहुत ज़रूरी है, डरो मत। हम दोनों तुम्हारे साथ हैं, ओके? हाँ सैम, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं, तुम पर बहुत भरोसा है, पर ऑरेलिया, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। मैं तुम्हें वो ज़िंदगी नहीं दे पाया जो मुझे देनी चाहिए थी, और मैं नहीं चाहता था कि तुम और परेशानी झेलो मेरी वजह से। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तीनों बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक उन्हें खिड़की से किसी चीज़ के टकराने की आवाज़ सुनाई पड़ी। खिड़की पे वो आवाज़ सुनकर ऑरेलिया फ़ौरन उसे देखने गई कि आखिर वहाँ पर क्या है। और जब ऑरेलिया खिड़की के पास पहुँची, उसने खिड़की पर से कर्टन्स हटाए, तब उसे सामने उड़ता हुआ एक चमगादड़ नज़र आया जो बार बार आकर खिड़की से टकरा रहा था। ऑरेलिया ने वापस कर्टन्स वैसे ही कर दिए। वो वापस आई और उसने उन दोनों को बताया, वहाँ कुछ खास नहीं था, सिर्फ एक मामूली सा चमगादड़ है जो शायद गलती से खिड़की से टकरा गया होगा। क्या? नहीं, वो कोई मामूली चमगादड़ नहीं है, वो वही है। कौन? वो वैम्पायर। पर तुमने कहा था वो तो एक चमगादड़ है। तुम वो वैम्पायर कैसे हो सकता है? नहीं, तुम्हें समझने में गलती हो रही है। यहाँ आने के बाद मैंने उसके बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की, और फिर मुझे जो बातें उसके बारे में पता चली वो ऐसी थी कि वो शायद खुद को बदल सकता है, किसी चमगादड़ में या भेड़िए में, या फिर हो सकता है तितलियों में भी। क्या? हाँ, मैंने उसके बारे में ऐसा ही सुना ऑरेलिया। मैक्स, मैं सच कह रहा हूँ। इट्स ओके, हम तुम्हारी बात पर विश्वास करते हैं। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक होगा, ओके? हम तुम्हारे साथ हैं सैमुअल। सब कुछ ठीक होगा, सब अच्छा होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, मैं उम्मीद तो यही करता हूँ। ठीक है, फिर तुम अभी आराम कर लो, और कल हम इसके बारे में कुछ सोचते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अगर वो वाकई इस शहर में आया है तो फिर वो कहाँ रुका हुआ है, उसे कैसे रोकें, इस पर भी गौर करना ज़रूरी है। हाँ, वरना
सच में मैं लगता है कि एक दिन पागल हो जाऊंगा। तुम दोनों मुझे समझ पा रहे हो, उसके लिए तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद सैमुअल सोने चला गया, मैक्स अपने घर चला गया और ऑरेलिया अपने कमरे में। धीरे धीरे रात बीतने लगी। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की वीडियो। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं रेगुलर आप सभी के लिए इसी तरह नई और बेहतरीन वीडियोस लाती रहूँगी। थैंक यू।